हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, यानी कि जो आपका आने वाला एसएससी का एग्ज़ाम है, ठीक, उससे रिलेटेड आपको जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आज हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए ज़रा, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? स्टैटिक जीके। यानी स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, आज हम लेकर के आए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 1, ठीक, जिसमें से आपको टॉप 25 क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, स्टैटिक जीके का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं इस सीरीज़ में। ठीक, और हमारा टारगेट क्या है? 2024, यानी कि हमें इस 2024 में जॉब लेकर के ही माननी है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, अपने लक्ष्य तक पहुँचना ही पहुँचना है हमें। ठीक है, चलिए हम लोग समय बिना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी जो गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? महानदी। ठीक, तो आपको इनमें से सही क्वेश्चन जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है। ठीक, तो ज़रा सोचिए कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक, तो आंसर नंबर कौन सही है? सी। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी इसका जो क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी कहा जाने लगा। यानी किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी कहा जाने लगा। ठीक, यानी बाबर को गाजी कहा जाने लगा, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है खानवा का युद्ध, और तीसरा ऑप्शन है हम्पी का युद्ध, और चौथा ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध। ठीक, अब आपको बताना है कि बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था जिसे उसको गाजी कहा जाने लगा। ठीक, जिसके बाद उसे गाजी कहा जाने लगा। तो सोचना ध्यान से। ठीक है, और हमारे पास में ऑप्शन नंबर सही है आपका बी। ठीक, यानी जब उसने खानवा का युद्ध लड़ा था तो बाबर को गाजी कहा जाने लगा था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है मोपीन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक, यानी जो मोपीन नामक फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। ठीक, इन चारों राज्य में से आपको बताना है कौन सा राज्य है जहाँ पर मोपीन नामक फेस्टिवल, ठीक, यानी जो मोपीन नामक त्यौहार है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है बी, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में मोपीन नामक फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। सोचो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। मतलब ऐसा कौन सा चीनी यात्री है जो नालंदा विश्वविद्यालय में पहले वहीं पर पढ़ा हो और फिर वहीं पर पढ़ाने लगा हो। ठीक, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो जरा देखिए, पहला ऑप्शन जो हमारा लिखा हुआ है कह रहा है दमाइकस, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है वैनसांग, और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अल मसूदी, और चौथा ऑप्शन है इत्सिंग। जरा सोच करके बताइए कौन सा आंसर सही होने वाला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है आपका बी, यानी वैनसांग एक ऐसे चीनी यात्री थे जो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते रहे। ठीक, और उसके बाद में वहीं पर वो टीचर बन गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है कि बिहू किस राज्य का, समझना ध्यान से, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग कई बार, मतलब हर किसी एग्जाम में ये लगभग पूछा जा चुका है। ठीक, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है असम, और ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। जरा सोचिए कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो असम, किसका? असम का। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी जो ये बिहू है वो असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ कह रहा है कविताओं की पुस्तक मधुशाला को, समझना जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? कविताओं की पुस्तक मधुशाला, यानी जो बुक की जो पुस्तक है, ठीक, यानी कविताओं की जो पुस्तक है मधुशाला, ठीक, वो कह रहा है को किसके द्वारा लिखा गया, मतलब इसको किसने लिखा है, इसके लेखक का नाम बताना है। ठीक है, यानी कह रहा है अरुंधति राय, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, या सुधा मूर्ति। ठीक, यानी कि आपको चारों में से बताना है कौन सा सही आंसर है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन। क्लियर? अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है, क्या पढ़िए जरा ध्यान से, कह रहा है सितारा देवी किस शास्त्रीय
नृत्य से, यानी कोई एक महिला है सितारा देवी, उनसे वो जो है किस शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध हैं, के लिए प्रसिद्ध हैं, सॉरी, ठीक है, यानी कि जो सितारा देवी हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन दिया गया आपका कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी या मणिपुरी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो सितारा देवी हैं वो कथक के लिए फेमस हैं। किसके लिए फेमस हैं? कथक के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, कह रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, जो दिल्ली की कौन सी जामा मस्जिद है, ठीक, पहले तो ये याद रखिए जो जामा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, ठीक। अब इसका निर्माण किसने कराया था ये आपको बताना है, ठीक। अकबर ने कराया, बाबर ने कराया, औरंगजेब ने कराया या फिर शाहजहां ने कराया, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। यानी ये जो है वो किसने कराया था, शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रहा है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ध्यान से पढ़ लीजिए, नंदा देवी बायोस्फीयर, ठीक, किस रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर सही है वो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। यानी ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर है ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित हैं, मतलब मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, ठीक, ये आपको बताना है। देखिए तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक, यानी कि आपको जो भारतीय संविधान का तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकारों को सन्निहित किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, कह रहा है तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है, यानी जो तिपाई मुख बांध है वो किस राज्य में स्थित है, तिपाई मुख, ठीक, अच्छे से ध्यान रखना है। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक, यानी ये जो है मणिपुर में स्थित है, यानी तिपाई मुख बांध जो है वो कहाँ पर, मणिपुर में स्थित है, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी जो पंडित रविशंकर हैं वो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सितार, यानी जो पंडित रविशंकर हैं वो सितार से संबंधित हैं, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा पारस किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, पारस जो है वो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड, ठीक, यानी जो पारस है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है कि दूध से दही कौन बनाता है, मतलब आपको जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से कह रहा दूध से दही बनाने का काम किसका होता है, फंगस का होता है, वायरस का होता है, शैवाल का होता है या बैक्टीरिया का होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, बैक्टीरिया, ठीक। कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो दूध से दही बनाने का काम करते हैं, क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है कि अनसुपा झील कहाँ पर स्थित है, यानी अनसुपा झील कहाँ पर स्थित है, ठीक, यानी अनसुपा झील कहाँ स्थित है, ठीक, यानी आपको बताना है कि ये जो अनसुपा झील है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक। पहला ऑप्शन आपको दिया गया असम या हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा या उत्तराखंड, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, यानी ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि पृथ्वी के आकार का वर्णन कैसे किया जाता है, यानी जो पृथ्वी है का इसके आकार का जो वर्णन है वो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है या चपटी गोलाकार होता है या अंडाकार होता है या चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है, यानी उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चपटी गोलाकार, ठीक है। यानी जो पृथ्वी का आकार है वो क्या है, चपटी गोलाकार है, क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है कि टोक्यो शहर किस नदी के किनारे बसा है, यानी जो टोक्यो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम कहें कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो हम लोग बोलते हैं गंगा नदी किनारे, ठीक। ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि जो टोक्यो है, ठीक, जापान की राजधानी टोक्यो शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। तो बताना है जरा मिसिसिपी नदी या नील नदी या दजला नदी या अराकाव नदी, ठीक। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी अराकाव नदी, ठीक, यानी जो टोक्यो शहर है वो अराकाव नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, यानी जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, ठीक, ये आपको बताना है,
हैं। ठीक है, जरा ऑप्शन पढ़ लीजिए, 1956 में, या फिर 1962 में, या फिर 1968 में, या फिर 1974 में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ध्यान रखना है ए, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, यानी 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, कह रहा है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो टोक्यो शहर है वो अराकाम नदी के किनारे, जैसे हमारा यहाँ पर कानपुर शहर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए ज़रा ध्यान से, गंगा नदी, यमुना नदी, गंडक नदी या गोदावरी नदी। ठीक, तो अगर जो लोग ताजमहल देखने गए होंगे कभी ना कभी तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि वहाँ पर यमुना नदी बहती हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। ठीक, यमुना नदी। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासन द्वारा की गई, शासक द्वारा की गई थी। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, पूछा गया है कि किस भारतीय शासक ने कराई थी। पढ़ लीजिए जरा, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या कृष्णदेवराय या कुमार गुप्त प्रथम। ठीक, तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त प्रथम। क्लियर, ये ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमार गुप्त प्रथम ने कराई थी। क्लियर, चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर, ध्यान से पढ़िएगा, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक, आपको उस राज्य का नाम बताना है। ठीक है, पढ़ लीजिए, कह रहा है तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में या केरल में या गुजरात में। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु। ठीक, यानी जो ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, कह रहा है क्या, रजत क्रांति किससे संबंधित है। ऐसे ध्यान रखना, रजत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, मतलब मछली उत्पादन से या अंडा उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से या चावल उत्पादन से। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रजत क्रांति है वो किससे संबंधित है, अंडा से संबंधित है। क्लियर, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद करके रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है आपसे क्या कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, कह रहा है कोलकाता या हाजीपुर या पटना या दिसपुर। ठीक, तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ऑप्शन नंबर बी, यानी हाजीपुर। ठीक, यानी जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, हाजीपुर में है। ठीक, क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, पढ़ लीजिए जरा ध्यान से, कह रहा 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1960 में। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, 1953 में। ठीक है, तो जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, यानी चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज ये जो क्वेश्चन है वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, हम लोग हर एक वीडियो में 25-25 करके सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है पेंटिंग की पट्टा चित्र शैली, ध्यान रखना, जो पेंटिंग करते हैं ना उसमें जो पट्टा चित्र शैली है वो किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय कलाओं में से एक है। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है आपसे, फिर से ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है जो हम लोग पेंटिंग करते हैं उसमें जो पट्टा चित्र शैली होती है वो किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय कलाओं में से एक है। ऑप्शन देखिए जरा, कह रहा है पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, तमिलनाडु। ठीक, इन चारों ऑप्शन में से आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पेंटिंग की पट्टा चित्र शैली है वो उड़ीसा की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय कलाओं में से एक है। ठीक है, चलिए आज के हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे या जो टॉप 25 क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, हम लोग फिर से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।